दोस्तों, स्वरोजगार की एक पहल मचा सकती है उथल पुथल। बस मन में एक बीज अंकुरित करने की आवश्यकता है। अब मैं आपको उस अंश से मिलवा रहा हूं जो कि आज अपने पिता के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। नमस्कार। तो आप देख रहे हैं पुनः गांव की ओर। दोस्तों, आज मैं खड़ा हूं पारस जेम्स एंड ज्वेल्स फैक्ट्री में, जहां पर आपको टेरी की नथ भी मिलने वाली है। ये फैक्ट्री का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि रोजगार पैदा करना भी है। और इसी काम को एक बालक, इसका नाम है अंश, कहते हैं अंश और वंश। अपने वंश और अंश को बढ़ाने के लिए, अपने पिता के व्यापार को बढ़ाने के लिए 18 वर्ष का एक बालक, देखिए किस प्रकार से आज उतरा है बाजार में कि पापा अपने लिए नहीं बल्कि औरों के लिए भी रोजगार पैदा करना है। तो आप इस वीडियो को देखिएगा और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें और कुछ सीखें आप ऐसे होनहार बालकों से। आज आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से आज का जो युवा है, बड़े बड़े कोर्स करने के बाद में अपने ही पिता की दुकान को बंद करवाने में लगा हुआ है, यानी ताला लगवाने का काम कर रहा है। पहले तो आपको बधाइयां, उसके बाद आपका स्वागत है पुनः गांव की ओर में। थैंक यू। और बड़ी बात यह है कि टेरी का नाम मैंने क्यों जोड़ा। ये टेरी में आज से नहीं, कब से है ये खुद बताएंगे। दादा परदादा टेरी में थे और शायद बहुत से लोग आप जानते भी होंगे कि कौन है ये लोग। तो थोड़ा अपना परिचय दीजिएगा पहले आप। मैं अंश जैन, पुत्र श्री अनुज जैन। मेरे दादा नरेश चंद जैन थे। उनका टिहरी में दुकान भी थी और वे टिहरी में काफी समय से रहते थे। उनके पुत्र मेरे पिताजी अनुज कुमार जैन, मैं और उन्होंने आज ये फैक्ट्री का एक विजन देखा है और हम इस फैक्ट्री में तरह तरह के आभूषण बनाएंगे। ये हमने ऋषिकेश में गायत्री कॉम्प्लेक्स में स्थापित किया है। इसका हमारा मेन उद्देश्य प्रॉफिट नहीं है, इसमें हमें यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार देना भी है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, पहले टिहरी के जो कार्यकारी थे वे टिहरी नथ बनाने के लिए मशहूर थे। बिल्कुल। पर आजकल कोई नहीं है, कोई नहीं बचा है। तो हम यहाँ के लोकल लोगों को वापस से टिहरी नथ बनाने के लिए और उन्हें सिखाने के लिए हमने ये फैक्ट्री चालू की है। अक्सर आपने सुना होगा हम जा रहे हैं ज्वेलरी शॉप में, लेकिन इस ज्वेलरी शॉप को एक फैक्ट्री क्यों कहा जा रहा है? इसमें खाली ये जो अभी आप पीछे देख रहे हैं, ये तो खाली दिखाने के लिए है कि हम क्या चीज बना रहे हैं। पर वैसे मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा कि हमने कैसे यहाँ पे पूरी फैक्ट्री है। ये हमारा शोरूम नहीं है, यहाँ पे ये खाली डिस्प्ले के लिए हमने थोड़ा सा लगाया हुआ है। पर यहाँ पे हम आपको अभी दिखाएंगे हम कैसे पूरी ज्वेलरी का यहाँ पे बनाते हैं। आइए अब हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से नए नए डिजाइन तैयार किए जाएंगे इस फैक्ट्री के अंदर और आपको पहनने को मिलेंगे, जिसमें कि प्रमुखता से हमारी टेरी की नथ होगी और वो सब आपको बड़ी आसानी से बहुत जल्द मिलने वाली है। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ अंश की उस फैक्ट्री में। जी, तो अब आप दिखाएं किस प्रकार से इन मशीनों पे काम होगा। अब हमारे सबसे पहली मशीन आती है ये 3D प्रिंटर। इसमें हमारे को जो भी डिज़ाइन बनाना होता है उसको पहले हम कंप्यूटर में डिज़ाइन करके फिर उसका ये डिज़ाइन निकलता है। जी, ये जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमने राम मंदिर का डिज़ाइन बनाकर राम मंदिर निकाले हुए हैं। अच्छा। अब जैसे ही ये हम इनको मशीन में अभी आगे के प्रोसेस दिखाएंगे आपको, तो ऐसे ही हमने पहले एक राम जी का ये निकाला था। अब हमने उसे चांदी में कास्ट कर दिया है। ये चांदी के राम जी है। ये चांदी में आपने तैयार किया इसको? हाँ जी। अच्छा। जो अयोध्या में राम जी की मूर्ति हुई है वो वाला डिज़ाइन हमने इसको चांदी में बनाया है। अब इस पे क्या गोल्ड की पॉलिश होगी? नहीं जी, ये चांदी में तैयार होंगे? चांदी में ही होगा, चांदी में ही इसकी पॉलिश वगैरह सब चांदी का ही कलर रहेगा जैसे आप मार्केट में मूर्तियाँ देखते हैं। जैसे कि ये मशीन है हमारी, इसमें आप कोई भी डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। अब ये कछुए की अंगूठी हो गई, ऐसे तरह तरह के आप कोई भी डिज़ाइन निकाल सकते हैं। अब
ये हमारी दूसरी मशीन आती है। इसमें जो हमने अंदर आपको दिखाए थे कि ये तरह तरह के पीस निकलते हैं, इसको हम पूरे एक ट्री में सजा देते हैं। फिर इस ट्री को हम पीओपी से भर के इस मशीन के अंदर डालते हैं। इस मशीन में जाकर वो जो लोहे का सिलेंडर होता है उसको तपाया जाता है 3-4 घंटे के लिए जी, जिससे कि ये जो ऊपर ये आप देख रहे हैं ये मोम जो है ये पिघल जाए और उसमें हमारा सांचा बन जाए। फिर उसके बाद ये वाली मशीन आती है हमारी, इसमें हम ये जो सिलेंडर होता है उसको इसमें डालकर कास्ट करते हैं, जिसे ढलाई भी बोलते हैं। अब इसमें ये हमारी मेल्टिंग है, इसमें हम गलाई करते हैं। इसको पिघलाया जाता है। इसमें सोना या चांदी पिघलाया जाता है जी, तो इसमें सोने की हमारी अलग है, चांदी की हमारी अलग है। ये दोनों अलग अलग हैं। हाँ जी। तो जो भी हमारा, जैसे हमने ये ऐसे सिलेंडर उठा के इसमें डाला, वहाँ से तुरंत हम मेटल उठाएंगे और इसमें पलट देंगे। फिर इसमें से ऐसे ये जो हम जो भी बनाएंगे वो ऐसे बन के आ जाता है। ये आप देख सकते हैं पूरा ट्री में ये सजा हुआ है। अच्छा अच्छा, पूरा इसी प्रकार से। पूरा ऐसे। अब ये 3 मशीनें आप यहाँ पर हॉट देख पा रहे होंगे। क्या कुछ खास है इनमें, ये भी आप बता दें। पहले मैं आपको दिखा दूँ अंदर का नज़ारा किस प्रकार से। देखिए आप यहाँ पे ये पानी चल रहा है, यानी कि सफाई का यहाँ पे काम होता है, ऐसा लग रहा है। जी बताएं आप। इसमें जो आपने पीछे ट्री देखा था, जो अलग अलग पीस उसमें जोड़ के निकले थे, उनको हम अलग अलग काट कर और उसको हम फिर इसके अंदर ऐसे हाथ लगाकर उसकी घिसाई करी जाती है। जी, जो उसका चूरा वगैरह निकलता है वो पानी के थ्रू अंदर सक हो जाता है, इसमें कलेक्ट हो जाता है इसके अंदर। हाँ जी। इसमें यहाँ पानी का टैंक बना हुआ है, ये उसमें चला जाता है सारा। वाली मशीन में उसकी बफिंग की जाती है। जैसे ये वाली मशीन देखिए आप, वो हमारी सोने की है, ये चांदी के लिए। अब इसमें ये जो लगा हुआ है ये इस प्रकार से घूमता है और इसमें आपकी जो भी चीज़ है उसको पॉलिश किया जाता है। ये ऐसे घूमता है और यहाँ पे ऐसे आइटम लगा के उसको पॉलिश किया जाता है। ये जो 3 और मशीनें यहाँ पर ये आप देख पा रहे होंगे। तो अंश जी अब इसके बारे में बताइएगा आप। अब ये जो हमारी सारी मशीनें हैं, ये जो लास्ट का प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं रोडियम, या हम आसान भाषा में बोल सकते हैं प्लेटिंग। तो जो गोल्ड की फाइनल चमक होती है उसको वाइट करना है या गोल्ड करना है, वो हम इन मशीनों के ज़रिए कर पाते हैं। और लास्ट में यहाँ आके आपका पूरा आभूषण तैयार हो जाता है। आपने देखी सोने चांदी के आभूषण तैयार बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेंगे। टेहरी की नथ प्रमुखता से यहाँ पर जो है बहुत जल्दी तैयार मिलेगी। आपको फिर पुनः बधाई देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ आपका। मुझे खुशी इस बात की है कि आज आप अपने पिता के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं तो जैसा कि मैंने कहा आजकल लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं। अभी तो हमने ये फैक्ट्री एक छोटे से रूप में लगाई है, इसको हम ट्रायल करेंगे, इसमें और नए लोगों को सिखाएंगे इसके बारे में। फिर उसके बाद हमारा प्लान एक इससे काफ़ी बड़ी फैक्ट्री का है, जिसमें कि हर मशीन की अपनी अलग जगह होगी और सभी उसमें अपना आराम से काम कर पाएंगे। तो आगे का प्लान अभी हमने ये सोचा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? आप भी इससे कुछ सीखें, समझें, और यदि आप भी चाहते हैं कि हम भी इस फैक्ट्री में आके सीखें कि कैसे बनाएं सोने चांदी के आभूषण, कैसे बनाएं अपने टेहरी की नथ, या कहाँ खरीदे टेहरी की नथ, तो आप भी पहुंचे पारस जेम्स एंड ज्वेल्स, गायत्री इनक्लेव, ऋषिकेश। पूरा पता आपको दिया जाएगा बिल्कुल हेडलाइन के साथ। तो एक बार आप अवश्य पहुंचे और देखें और मिले अंश से, क्योंकि अंश वो काम कर रहा है। जैसे कि मैं कह चुका हूं कि अक्सर आज की हमारी जो पीढ़ी है वो सिर्फ भाग रही है नौकरी के पीछे और बड़ी बड़ी कंपनियों के ताले खुलवा रहे हैं, उनकी बड़ी बड़ी फैक्ट्री बनवा रहे हैं, लेकिन अपनी दुकानों पे ताला लगवा रहे हैं। तो आज लगता है कि ऐसे लोगों से हमें कुछ सीखने की आवश्यकता है। धन्यवाद। का परिचय करा दूं। यूँ तो मैं उनके बारे में बहुत अनुज से सुनता था, चर्चाएं होती थी, लेकिन आज साक्षात उनके दर्शन भी हुए हैं। श्रद्धेय अनुज जैन साहब हमारे बीच में हैं। मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आप आगे आ जाएं।
अनुज जी से निवेदन कर रहा हूँ कि आपके लिए एक छोटी सा स्मृति चिन्ह उन्होंने तैयार किया है और इस स्मृति चिन्ह को वो भेंट करेंगे। इसमें उन्होंने बहुत अंग्रेजी में है, गुरुज आर लाइक पेरेंट्स इन द स्कूल्स एंड आई एम ट्रूली ब्लेस्ड टू हैव बेस्ट वन इन माई लाइफ विद रिगार्ड्स अनुज जैन। अनुज जी अपने हाथ से गुरु जी को ये अगर आप दे देंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि जैन साहब की वाइफ भी यहाँ पर है, तो अच्छा होगा अगर आप भी साथ आ जाएंगे, उनका बेटा भी है, आप आ जाइए। अंश जी आ जाइए, अंश अगर अच्छा यस जी प्लीज। शानदार मोमेंट्स के लिए, इस पल के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद इस परिवार पर आप बनाए रखेंगे की उम्मीद और आशाएं हैं कि आप हमेशा जीवन भर अपना आशीर्वाद बनाकर रखेंगे। मेरी आवाज़ सुन रहे हो? अच्छा आप हैं, आपका मैं परिचय करा दूँ। देवी प्रसाद रतूड़ी जी हैं। आपका एक फेसबुक पेज है पुनः गांव की ओर, ये गढ़वाल से है, टिहरी गढ़वाल से, और आपने आपका एक उद्देश्य है कि जो हमारे गांव हैं, कस्बे हैं, वो जीवंत रहें, जो पुरानी परंपराएं हैं वो जीवंत रहें। और जो आज का जो कार्यक्रम भी है जिसमें अंश ने ये अपना छोटा सा प्रतिष्ठान स्थापित किया है, तो पुरानी टिहरी से ये परिवार रहा है, पुरानी टिहरी में उन्होंने काम किया है। तो पुरानी टिहरी में जो ज्वेलरी का काम होता था उसमें टिहरी अगर आपके जहन में आता है तो दो चीज़ों के लिए आता है, एक टिहरी की नथ और सिंगोरी मिठाई। एक मालू के पत्ते में जो क्यूब में बनी हुई मिठाई होती है, सिंगोरी उसे कहते हैं। तो सिंगोरी की मिठाई और टिहरी की नथ ये बहुत फेमस हुआ करती थी, और आज उसी बात को जीवंत रखते हुए, उसी स्वर्ण कला को जीवंत रखते हुए उसको नया फ्लेवर देने के लिए ये एक फैक्ट्री स्थापित की गई है, ताकि इसमें सोने की नथ हो, गुलाट जो होती थी, गुलाबंद होता था, जो पुराने हमारे जेवर होते थे, उनको मशीनी रूप देते हुए उस बात को आगे लार्ज स्केल पर ले जाने का ये बहुत अच्छा सुनहरा अवसर अनुज और अंश ने और इनके भतीजे ने ये सब स्थापित किया। बहुत दिनों की मेहनत है। इनके पूरे परिजनों को, नाते रिश्तेदारों को, यहाँ पर आदरणीय नवीन जैन साहब उपस्थित है, मुझे बहुत खुशी हो रही है। उनका आशीर्वाद हमेशा इस परिवार पर रहता है। इस बात को लेकर पूरे गढ़वाल में ये मैसेज जाए, आदरणीय रतूड़ी जिसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, ताकि गढ़वाल के गांव-गांव में वो बात पहुंचे कि टिहरी की जो एक मिसाल थी वो हमारे इनके जो प्रदादा थे मित्रसेन जैन जी, और फिर नरेश भाई साहब का तो आपको सबको पता है, वो एक फ्रैंक व्यक्तित्व थे, हर किसी से घुले मिले होते थे। टिहरी में उनकी पहचान थी, जो बात जिससे भी कहते थे वो नरेश भाई साहब की बात को कभी टालता कोई नहीं था। टिहरी में किसी का ऐसा वो नहीं था कि नरेश भाई साहब ने फ़ोन कर दिया वो मना कर दिया। तो उनका एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व था। वो एक दुर्भाग्य रहा, वो अस्वस्थ हुए, और उस बीच ही टिहरी का पीक पीरियड था जब वो दोनों नदियाँ समर्ज हो गई और एक ह्यूज लेक वहाँ पर बन गई। वो पीरियड था, अगर नरेश भाई साहब उस समय सारे काम उस समय होते। आज हम उनकी स्मृतियों को भी याद कर रहे हैं। वो जहाँ भी होंगे, भाई साहब और भाभी जी निश्चित रूप से उनका आशीर्वाद से ही ये सब हो रहा है। हम ये मानते हैं कि उनके आशीर्वाद से आज इस परिवार ने, इन बच्चों ने ये स्थापित किया है। तो हम सब की ये गुड विशेष है कि ये काम को अपने मुकाम तक आगे पहुँचाए। इस काम से ये जहाँ लोगों को रोजगार देंगे, वहाँ आय के साधन भी बनाएंगे, और गढ़वाल की जो परंपरा है, ज्वेलरी की जो परंपरा है, उस परंपरा को एक नया रूप स्थापित करेंगे, ताकि वो शादी समारोह हो या कोई भी ऐसी फंक्शन हो जिसमें हमारी माताएं बहनें अपने सुहाग के रूप में स्वर्ण को पहनती हैं, चाहे वो नथ हो या अन्य चीज़ें हो, वो जीवंत बनी रहे, और वो इस प्रतिष्ठान से होकर पूरे गढ़वाल परिक्षेत्र में, पूरे देश विदेश में वो पहुँचे, और जहाँ जहाँ से इन्हें ऑर्डर मिले वो नए डिजाइन, नए रूप के साथ वो निखर के आए, उसमें शुद्धता हो, उसकी गुणवत्ता हो, ऐसा हम लोग चाहते हैं। और इसी मैसेज को देने के लिए यहाँ पर रतूड़ी जी भी उपस्थित हैं, आप सब लोग हैं। मैं आप सबका उन्हें आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पर आए। बहुत धन्यवाद। तो ये स्मृति चिन्ह प्रदान किया जा रहा है। थैंक यू। Thank you.
थैंक यू सो मच। और अंश जैन, मेरे को आज बहुत यहाँ पे आप लोगों के बीच में आके बहुत अत्यंत प्रसन्नता हुई। और मैं आज की बात है कि ऋषिकेश हर 14वें दिन आता हूँ, कुछ मेरी ट्रीटमेंट चल रही है एम्स में, इसलिए मैं अपना वो एम्स की ड्रेस के अंदर ही आपको दिख रहा हूँगा। और इसके साथ ही साथ मैं अंश को और अरुण भाई को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपका बिजनेस को फले फूले। और इसके साथ ही मैं आप अपनी वाणी को दुआ करता हूँ। बहुत धन्यवाद। आप भी ऐसा कर सकते हैं।